Hello student, this is Anjuman from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we completed our chapter Delegation of Authority. Today we start our next topic, that is the staffing. Staffing meaning and important. देखिए यहाँ पर नारायणा मूर्ति CEO ऑफ इन्फोसिस, इन्होंने एक बात कही हुई है कि आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच अर्निंग, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग। हमारी जो ह्यूमन एसेट है, मतलब जो हमारी लेबर है, वो हर रोज़ हर शाम को हमारी फैक्ट्री गेट से बाहर चली जाती है, मतलब जो कि हमारी फिज़िकल एसेट है, जिनके बिना हमारी फर्म कंटिन्यू नहीं हो सकती, वो डेली हमारी डोर से बाहर चली जाती है। तो हमें इस चीज़ की पूरी गारंटी होनी चाहिए कि सुबह वो हमारी फैक्ट्री पर दोबारा फिर आएंगे। इसी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है स्टाफिंग। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने अभी तक मैनेजमेंट की देखिए 5 फंक्शन की बात की थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें से हम अपने 2 फंक्शन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ द स्टाफिंग। All the posts created in the organizing are meaningless unless they are staffed by competent individuals. देखिए, अगर हमारी संस्था में जो भी पोस्ट हैं, जो भी पद हैं नियुक्त, अगर उन पर उस पोस्ट से रिलेटेड कंपटेंट का मतलब एफिशिएंट पर्सन अगर अपॉइंट नहीं हुआ तो सब बेकार है। देखो, हमने उनको सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी जॉब पर जो पर्सन अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, उसके अंदर पूरी एफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर वो एफिशिएंसी नहीं होगी तो हमारी स्टाफिंग क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो हमारी यहाँ स्टाफिंग की प्रॉपर डेफिनेशन बनती है, इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिलिंग पोस्ट विद पीपल, कि एक तो जॉब को लोगों से भरना और एक उसे बनाए रखना। ऐसा नहीं कि हमने आज अपॉइंट किया कल वो छोड़कर चले जाए। तो एक तो उस जॉब को भरना, एक उसको बनाए रखना ही हमारा स्टाफिंग कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग, कि हमारी स्टाफिंग की विशेषताएं क्या है स्टाफिंग के फीचर। फर्स्ट हमारा आता है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। देखो, हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग है उसमें बहुत सारे एसेट्स होती हैं, लेकिन इट इज़ नॉट मेरे फिजिकल वर्क बट इंक्लूड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपोनेंट पर्सन ऑन वेरियस पोस्ट। तो लेकिन वहाँ पर जो हमने ह्यूमन बींग्स अपॉइंट करने हैं वो ज़रूर हमारे एफिशिएंट होनी चाहिए। तो हमें उसके लिए सारी एक्टिविटीज़ करनी है कि हमें कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, कैसे सिलेक्शन करनी है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, ये सब हमारे आगे के चैप्टर्स आएंगे। सेकंड इज़ अ सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। देखो, हमारे मैनेजर्स के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि इसे एक अलग फंक्शन मानना चाहिए, कि लोगों को अपॉइंट करना कोई आसान बात नहीं होती। हमें अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो एफिशिएंट पर्सन चाहिए, उसके लिए हमारा एक मैनेजमेंट का ये अलग फंक्शन होना चाहिए। थर्ड इज असेंशियल एट मैनेजरियल लेवल। The aim of establishing the department is to assist the management at every level in the performance of their function of staffing. देखो, हमारे यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट। तो हमारा हर स्तर पर ये ज़रूरी है कि हमें एफिशिएंट पर्सन को अपॉइंट करना है और वो एक प्रक्रिया से करना है, प्रोसेसिंग से करना है। फोर्थ इज़ द रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, एक हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम जो भी रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन करें वो हम विदाउट पार्शलिटी करें। हमें उस पर कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हमें वो सावधानी से करनी है, ताकि हम कंपटेंट पर्सन, एफिशिएंट पर्सन को एक प्रॉपर जॉब प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरीके से जो हमारी नियुक्तिकरण हमारी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि हमें विदाउट पार्शलिटी कंपोनेंट पर्सन को ही अपॉइंट करनी है। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें स्टाफिंग की ज़रूरत होती क्यों है, नीड ऑफ स्टाफिंग है क्यों। लेकिन देखो, पुराने टाइम में कोई स्टाफिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। पहले क्या होता था कि जॉब देना बड़ा ईजी था,
किसी भी पर्सन को हम अपॉइंट कर देते थे, हमारा जो लेबर का यूनियन लीडर है वही बता देता था। लेकिन आजकल हम स्टाफिंग को थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट है फिलिंग द रोल। देखो, जॉब ऑफ फिलिंग द पोस्ट विद राइट पर्सन इज़ वेरी नेसेसरी। एक राइट पर्सन को राइट जॉब पर फिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस पर्सन को उस जॉब से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज होगी तो हमारी जो भी काम होगा वो बड़ा अच्छी जगह से अच्छी तरह से चलेगा, अदरवाइज हमारा वो काम सही तरीके से नहीं चल सका। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी रोल प्रोवाइड करना है वो राइट पर्सन को ही अपॉइंट करना है। इसके लिए हमें स्टाफिंग की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। सेकेंड इज द ह्यूमन एम्फेसिस। देखो, मैन, मशीन, मटेरियल, बहुत सारी एसेट्स होती हैं, लेकिन ह्यूमन पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट। और जब हम किसी ह्यूमन को सिलेक्ट करते हैं तो हमें उसकी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए, उसकी एजुकेशन, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी लॉयल्टी, उसकी साइकोलॉजी, हेल्थ, एज, हमें सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। और उन सबको मर्ज कर उन सबको ध्यान में रखकर ही हम पर्सन को अपॉइंट करेंगे कि हमें अपनी जॉब के लिए कैसे पर्सन की ज़रूरत है, कैसी एज वाला चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही स्टाफिंग करेंगे। थर्ड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज। अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि आजकल जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे अपॉइंट करते हैं पर्सन्स को, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कैसे ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये सब नई टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम उनकी सारी नॉलेज को ध्यान में रखकर ही सही पर्सन को अपॉइंट कर सकें। नेक्स्ट इज द स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको निपुण होना। देखो, अगर कोई भी पर्सन एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, तो अगर हम उस पर्सन को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम प्रोवाइड करेंगे तो वो पर्सन उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, वो काम को बड़े अच्छे ढंग से करेगा, जिससे हमारी फर्म की कॉस्ट भी कम होएगी और उस पर्सन का इंटरेस्ट भी क्रिएट होएगा। तो इसलिए हमारी स्टाफिंग करना कोई आसान बात नहीं है। हमने इसे मैनेजमेंट का एक अलग फंक्शन माना है। जैसे हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, वैसे ही हम अपने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आज आप एक क्वेश्चन करेंगे, डिफाइन स्टाफिंग, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ स्टाफिंग। ओके।